श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गुरुवार की अष्टमी है। गुरुवार की अष्टमी अपने आप में बहुत अद्भुत है। आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जिनमें आपको तुलसी मैया की 5 पत्तों का उपाय है जो आपकी कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। आपको ये उपाय घर पर ही करने हैं। तो आइए जानते हैं उपाय के बारे में। गुरुवार की अष्टमी अद्भुत होती है अपने आप में सिद्धि के लिए। तो आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी पत्र आप गुरुवार के दिन तोड़ सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। भगवान विष्णु को तुलसी मैया का अति प्रिय हैं और तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए सदैव समर्पित होती है। तो आप 5 तुलसी मैया के पत्ते तुलसी महारानी से कह करके कि विष्णु जी की पूजन के लिए, बृहस्पति भगवान की पूजन के लिए हम आपसे तुलसी पत्र ले रहे हैं, तो तुलसी माता कभी भी मना नहीं करेंगी। बस एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तब एकादशी तिथि लगे तो आप उससे एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़ करके रख लें, परंतु गुरुवार के दिन हम तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। तो आप 5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है और 1 चुटकी हल्दी लेनी है। शहद जो होता है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। हर कार्य सिद्धि, हर मनोकामना में पूर्ति के लिए शहद का प्रयोग किया जाता है। तो आप शहद की एक एक बिंदी 5 तुलसी मैया के पत्र पर लगा लीजिए और एक एक बिंदी हल्दी की लगा लीजिए। उसके बाद आपके घर में जो भी विष्णु भगवान का स्वरूप हो, लड्डू गोपाल स्वरूप में हो, या भगवान कृष्ण की कोई तस्वीर हो, या भगवान नारायण, भगवान विष्णु की तस्वीर हो, तो उसके सामने आपको ये 5 तुलसी पत्र समर्पित कर। जब आप भगवान विष्णु के समक्ष 5 तुलसी के पत्र को समर्पित करें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णवे नमः का जाप करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए भोग स्वरूप में। देने हैं अपनी कामना कह के, कार्य सिद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति, मनोकामना के लिए, कर्जा हो गया है या किसी विकट समस्या आ गई है, उसका आह्वान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए भगवान जी के चरणों में अपने घर पर ही करना है। आपको जब टाइम मिले गुरुवार के दिन सुबह से शाम तक, व सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप यह उपाय अवश्य कर लें। फिर देखिए आपके घर में भगवान विष्णु कैसे धन के भंडार खोलते हैं, कैसे आपकी किस्मत के ताले खोलते हैं। तो यह उपाय आपको आपके घर में ही करना है। अब इसे कीजिएगा, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है, गुरु ग्रह की शांति होती है जो आपके चित्त, बुद्धि, मन सबको पवित्र कर देता है। बहुत ही अद्भुत संयोग है, अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक उपाय जान लिया है गुरुवार की अष्टमी का। आइए जान लेते हैं दूसरा उपाय। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य टाइप करें। राम युग आ गया है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। राम मंदिर बनने जा रहा है, अब यह राम युग है, तो आप श्री राम अवश्य लिखें। आइए जान लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी माता तुलसी के समक्ष करनी है, तुलसी महारानी के समक्ष। सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप पीले वस्त्र, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको उपाय तुलसी मैया के समक्ष आपके घर पर ही करना है। सबसे पहले आप 1 चुटकी हल्दी और 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिश्रित कर लीजिए और 1 गोल बाती का दीपक लगा लीजिए। गोल बाती का दीपक बना करके तैयार कर लीजिए। और 11 आपको अक्षत के दाने लेने हैं, चावल के दाने, जिनको कि आप हल्दी में पीला कर लीजिए। उसके बाद आपके घर के वहाँ पर तुलसी मैया के गमले के पास, जहाँ पर भी तुलसी मैया है आपके घर में विराजमान, वहाँ पर जा कर के पहले 1 चुटकी हल्दी से आप स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। गमले में अगर जगह है आपके तो गमले के अंदर ही आप स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। अगर जगह नहीं है तो आप नीचे स्वास्तिक बना लीजिए हल्दी से। उसके बाद जो एक दीपक आपने तैयार किया था गोलबाती का, उसको उसी स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से चावल, अक्षत के दाने रख करके और प्रज्वलित कर दीजिए। और जो 11 आपने हल्दी के पीले चावल लिए हैं उनको भी तुलसी माता के समक्ष समर्पित कर दीजिए। और जो हल्दी और कच्चा दूध लिया था उसको तुलसी मैया की जड़ में समर्पित करना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम तुलसी देव्यो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए चावल जो आपने 21 या 11 हल्दी में पीले करके लिए हैं उनको भी तुलसी मैया की जड़ में समर्पित कर दीजिए। दूध और कच्चा दूध और जो जल का पात्र लिया था उसको भी तुलसी मैया की जड़ में अपनी कामना, कार्य सिद्धि बोलते हुए समर्पित कर दीजिए और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। संभव हो सके तो तुलसी मैया की परिक्रमा कीजिए। यदि आपका गमला
ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। गुरुवार की अष्टमी अपने आप में बहुत अद्भुत होती है, कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छे उपाय हैं, अवश्य कीजिएगा। आपके घर पर ही करने हैं, इससे आपके भाग्य खुलेंगे, किस्मत के ताले खुलेंगे। फिर देखिएगा आप लाभ इनका आप और तुलसी मैया की हो सके तो आप दीपक से आरती उतारें और प्रणाम करें। इससे आपके गुरु ग्रह में आ रही समस्याएं, रोग दोग संकट सब दूर होंगे, भगवान सुख के दरवाजे खोलेंगे। तो आइए जान लेते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। इसमें आपको क्या करना है, एक रोटी ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भर के, थोड़ा सा गुड़ रख के और चने की दाल या फिर चने हों आपके पास तो रख कर के बस गौ माता को खिला देना है। यह उपाय कोई भी कर सकता है, घर की स्त्री करे तो भी बहुत ही बेहतर है। घर की स्त्री को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, तो घर की लक्ष्मी यदि कोई उपाय करती है तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है, पूरे घर वालों को मिलता है। तो आप गुरुवार की अष्टमी के दिन बहुत अद्भुत संयोग हैं, अवश्य कीजिएगा। 3 में से कोई भी उपाय जो आपको आसान लगे, जो सरल लगे वो कीजिएगा और अपने घर में खुशियों के भंडार भरिएगा। घर में संपदा की कमी नहीं होगी, वैभव की कमी नहीं होगी, पुत्र पौत्र संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, सिद्धि सब कार्य में भगवान गुरु ग्रह बहुत ही लाभदायक होते हैं। गुरु ग्रह की कामना के लिए बुद्धि विवेक सब में गुरु ग्रह का विशेष योग होता है, अवश्य कीजिएगा। और यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री राम या ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य टाइप करें। भगवान गुरु ग्रह आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे कार्य सिद्ध करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।